विगत 4.5 पौने 5 साल में मंत्री जी ने विकास के काम किए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में काम किए हैं और हम आपके हर सुख दुख में अगर भागीदार बने हैं तो एक बार ये मंत्री जी का आखिरी इलेक्शन है, उनको मौका दीजिए। अगली बार चाहे 15 लाख लगे चाहे 20 लाख लगे, ये करावड़ी के सभा भवन की छत मंत्री या एमएलए के कोटे से मैं आज ये मंत्री जी की तरफ से घोषणा करके जा रहा हूं। साथियों, समय बहुत बलवान है, बहुत संघर्ष है, बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अपन आदम के बेटे हैं, हम आदम के बेटे हैं। ये क्यों सोचे राह आसान होगी, हर संकट और संघर्ष का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। कृष्ण भगवान ने कहा है, अगर आपके मन में सच्चाई है, आपकी सोच में सच्चाई है, आपकी नीयत और नियति साफ है, तो उन्होंने कहा कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा। अगर कर्म में है सच्चाई तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वो हर संकट का हल होगा। आज आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। ज्यादा उपदेश ना देकर छोटे भाई और बेटे के रूप में मैं 1-2 बातें कहना चाहता हूं। आज पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन मेरा निवेदन यही है, सिर्फ पढ़ाई करते रहो ये कोई हल नहीं है। अपन किसी को पूछते हैं आपका बेटा बेटी कहाँ है, कोई कह रहा सीकर पढ़ रहा है, कोई जोधपुर जयपुर। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। 1 साल बाद फिर क्या करें? पढ़ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई का हल नहीं है। लगातार बड़ी बहन या माँ जो अपनी बेटी बाहर बैठी है उससे दिन में 2-3 बार संपर्क करो, और जिनका बेटा बाहर है वो भाई या पिता उसको संपर्क करना चाहिए कि बेटा या बेटी, हम तेरे लिए रात दिन एक कर रहे हैं, तू हमें कुछ न कुछ सकारात्मक रिजल्ट दो, वरना कोई समय टिक टिक चला जाता है और फिर ओढ़ और उलाने ही रह जाते हैं। दूसरी बात है जो बाल विवाह की बात है। मैं 2008 से मंत्री जी के साथ हूं। मैं देखता हूं 36 कौम के साथ साथ अपने समाज में भी डेली 4 या 5 ऐसे केस आते हैं। लड़की ससुराल नहीं जाना चाहती या लड़का उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता है। अपने ये कुर्तियां बाबजी सांचौर में फिलहाल बिल्कुल बंद है, लेकिन मैं आपको निवेदन करता हूं, एक युवा होने के नाते जरूरी नहीं कि मेरी सोच आपकी सोच से मिले। अगर कोई सगाई संबंधी करना है तो वो मन में ठान लो। मैं जैसे डॉक्टर भूपेंद्र हूं, मैं देख रहा हूं मेरे साथ कोई मार साहब है, मैं मन ही मन में सोचता हूं कि मेरा बेटा या बेटी बड़ी होगी तो मैं इनसे संबंध करूंगा। अपने मन में रखो, लेकिन जब समय आए तभी उनका संबंध करो ताकि बेटे और बेटी का भविष्य सफल हो। ये मैं आपसे विनती करने आया हूं। इसके साथ में गुरुजी ने बहुत उपदेश दिए। मैं आपको 2-4 बातें राजनीति की भी कहना चाहता हूं। जैसा बाप जी ने कहा कि मैं 2-3 साल बाद जब भी करावड़ी के लोग फिर से न्योता देंगे तो ये छत ऊपर भी भरी होनी चाहिए। मैं आपको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं, अगर आपको लगता है कि विगत 4.5 पौने 5 साल में मंत्री जी ने विकास के काम किए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में काम किए हैं और हम आपके हर सुख दुख में अगर भागीदार बने हैं तो एक बार ये मंत्री जी का आखिरी इलेक्शन। विगत 4.5 पौने 5 साल में मंत्री जी ने विकास के काम किए हैं, प्रत्येक क्षेत्र में काम किए हैं और हम आपके हर सुख दुख में अगर भागीदार बने हैं तो एक बार ये मंत्री जी का आखिरी इलेक्शन है, उनको मौका दीजिए। अगली बार चाहे 15 लाख लगे चाहे 20 लाख लगे, ये करावड़ी के सभा भवन की छत मंत्री या एमएलए के कोटे से मैं आज ये मंत्री जी की तरफ से घोषणा करके जा रहा हूं। आपके स्कूल की एक समस्या है, डेली फोन करते हैं, व्हाट्सएप में जो युवा लोग जुड़े हुए हैं, हमारे करावड़ी स्कूल का क्या हुआ। करावड़ी के पंचायत ने जो भी मांगा है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, बहन हो चाहे भाई हो, मंत्री जी के दरवाजे से कभी आपको ना नहीं मिला है। करावड़ी के लिए हमने बहुत काम करने की कोशिश की है और आज इस पवित्र मंच से गुरुजी को साक्षात मान के कह रहा हूं, करावड़ी 12वीं की शायद लिस्ट
आज भी आ सकती है, कल भी आ जाएगी, लेकिन उम्मीद है आने वाले 10 दिनों के अंदर अंदर करावड़ी में 12वीं स्कूल की घोषणा हो जाएगी। ये मुझे पूर्ण भरोसा है, क्योंकि मैं वो लिस्ट मंत्री के कार्यालय में देख के आया हूँ। एक बार पुनः एक मेरे घर की बात और कहना चाहता हूँ। हम बहुत दुविधा में हैं, बहुत भावुक हैं। अभी बाप जी थोड़ा माहौल खराब सा चल रहा है। आप सबको हमारे साथ साथ आपका समाज का दायित्व बनता है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ताके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मेरा कहने का मतलब यह है, झूठ बोल करके सामने वाले को या समाज को एक क्षणिक पल के लिए अपन खुश कर सकते हैं, लेकिन सच हमेशा सच रहेगा, और जब सच सामने आएगा तब लोगों को एहसास होगा। मेरा कहने का मतलब यह है, हमारा परिवार आज तक किसी झूठ का साथ नहीं दिया है। अभी कोई समाज के भाई किसी का खून हुआ था, उसमें सारा दोष विष्णोई समाज के ऊपर आ रहा है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, प्रत्येक व्यक्ति को सुखराम विष्णोई बनना पड़ेगा और उनको समझाना पड़ेगा कि अपराधी की कोई जात या कोई धर्म नहीं होता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, और हम अपराधियों के साथ नहीं हैं। मेरे को रात को 11 बजे 14 अगस्त को फोन आया कि चुपचाप घर में बैठ जाओ, वरना तेरे और तेरे बाप को मौत के घाट उतार देंगे। रात को 1 बजे मेरे छोटे भाई के पास इंटरनेशनल कॉल आता है, वही सेम कहता है, हम तो बहुत डरे हुए हैं। आज ऐसा लगता है कि 24 घंटे मैंने मेरे घर में मेरे पिताजी से अगर उनसे कोई लड़ाई की है तो सिर्फ आप लोगों के लिए की है, मैंने मेरे व्यक्तिगत काम के लिए नहीं की है। मैं आपसे उम्मीद और भरोसा चाहता हूं कि आने वाले समय में 2 या 3 महीने रहे हैं, आप लोग अपने आसपास के जो दूसरी जाति के लोग हैं उनको समझाइए कि सच जरूर आएगा, और मुझे विश्वास है कि सच की कभी हार नहीं होती है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने आपने एक इतने सरदेव राजेंद्र नाथ जी को बुला करके करावड़ी पे एक परोपकार का काम किया है। इसलिए मैं कृपाचार्य महाराज और समस्त जो कथावाचक टीम है उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। एक बार पुनः आप सभी को परमपिता परमेश्वर से आपके उज्जवल भविष्य की स्वस्थ और खुश रहे ऐसी मनोकामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।